गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2008 से पहले माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर की टक्कर का कोई वेब ब्राउजर था ही नहीं। मतलब अगर यूं कहें कि इंटरनेट की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की बादशाहत थी तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन 2008 के बाद समय कुछ यूं बदला कि आज ये हालात हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अगस्त 2021 में अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है और उसकी वजह है गूगल क्रोम। और गाइस, गूगल कंपनी को भी 2008 से पहले ये अंदाजा ही नहीं था कि वो कभी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएंगे क्या। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया एक इंडियन सुंदर पिच्चई की वजह से, जो आज इस इतनी बड़ी गूगल कंपनी के सीईओ भी हैं, जिन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना के दिखाया। सो गाइज, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक बंदा सुबह अखबार पढ़ रहा था। अचानक से उसकी नजर डेथ कॉलम पे पड़ी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। ये देख के वो हक्का बक्का रह गया। एक्चुअली गलती से अखबार वालों ने उसका नाम छाप दिया था। वो सोचने लगा कि मैं जिंदा भी हूं कि नहीं। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसने सोचा कि मैं देख तो लूं कि लोग मेरे बारे में लिख क्या रहे हैं। तो जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था कि डायनामाइट का बादशाह मर गया, वो मौत का सौदागर था। ये शब्द देख के वो सेल्फ रियलाइजेशन में चला गया और सोचने लगा कि मरने के बाद क्या इस तरह से लोग मुझे याद रखेंगे। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरा सवाल आपसे यह है कि मरने के बाद आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक 15 साल का लड़का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तारियों की वजह से कटघरे में खड़ा था। जज ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बोले स्वतंत्रता। कहां रहते हो? बोले जेल। ये सुन के जज ने उसको 15 कोड़ों की सजा सुनाई। लेकिन जब 15 कोड़े उसे पढ़ रहे थे तो वो चीखने चिल्लाने की बजाय सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, भारत माता की जय। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रशेखर आजाद, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से बहुत बार लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंग्रेज उसे जीते जी पकड़ नहीं सके। लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों को पता चला कि वो इलाहाबाद के एक पार्क में बैठा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। गोलीबारी शुरू हो गई। उसने भी अंग्रेजों का डट के सामना किया, लेकिन जब उसकी बंदूक में लास्ट गोली बची थी तो उसने अपने आप को मार ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने कहा था, अंग्रेजों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। जब 1999 में उनके पति कारगिल युद्ध पे थे तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप में उन्हें पता लगा कि उनके स्पाइनल में ट्यूमर है। जल्द ही सर्जरी नहीं करवाई गई तो जान को खतरा हो सकता है। ये बात उन्होंने अपने पति को फोन पे बताई और कहा कि तुम जंग लड़ो, मैं यहां पर मौत से लड़ूंगी। फाइनली सर्जरी के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। मेहनत की और वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया हो और अपने पूरे करियर में 54 गोल्ड मेडल जीते और उसमें से 15 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल थे। गाइस, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपा मलिक। और यहां पर सीखने लायक बात यह है कि मंजिलें पैरों से नहीं, हौसलों से तय की जाती हैं। ये बात है सन 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। भारत अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से पहले ही हार चुका था और अब वो लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही टीम के स्टार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को पता लगता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है और उन्हें वर्ल्ड कप बीच में छोड़ के ही इंडिया वापस आना पड़ता है। और पीछे से इंडिया सचिन तेंदुलकर के बिना अपना जिम्बाब्वे से सेकेंड मैच भी हार जाती है। ये देखकर सचिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वो 4 दिन के भीतर भीतर वापस इंग्लैंड पहुंचते हैं और तीसरे मैच में केन्या के खिलाफ 141 रन नाबाद ठोके ना सिर्फ वो इंडिया को जिताते हैं, बल्कि शतक मारने के बाद आसमान को देखते हुए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। ये मूवमेंट आज भी देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको सचिन तेंदुलकर के इस मूवमेंट को याद करके कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।